नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों मेरे बच्चों। आजकल आप लोग हमारी जो गीता की वीडियो चल रहा है, भगवत गीता के श्लोक की आप लोग देखते ही होंगे और इससे आपको बहुत ही हृदय में शांति महसूस होती होगी। हमारे लिए क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य है, कौन करने वाला है, कौन काम नहीं कर रहा है, यह आपको समझ में आ रहा होगा कि कहना अपने सुविचार अपने साथ में बैठे हुए भगवान की चर्चा करें, भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने कार्यों को करें, भगवान के में आस्था रखें, उनकी पूजा पाठ करें। उनका तो आपको क्या कहलाएंगे, आप लोग असली कर्म करने वाले कहलाएंगे। देखिए अब हम इसके 19वें श्लोक पर आ गए हैं। इसमें कहते हैं श्री भगवान अर्जुन से, श्री कृष्ण भगवान, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणम तमामाहु पंडितम बुद्धा। कहते हैं कि जिसके संपूर्ण कर्म, जितने भी काम हैं, शास्त्र सम्मत हैं और बिना कामना के हैं। मैंने कहा ना, जिसका कर्म फल कामना हो, मनोकामना हो, इसके बिना होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। कर्म उसने किए लेकिन उसका जो ज्ञान कहता है बिना, तूने तो कुछ किया ही नहीं। जिसे ये एहसास हो मैंने कर्म किया तो अहंकारी हो गया, तो वह है जो ज्ञान से जिसके सब कर्म भस्म हो गए, कामना वगैरह भस्म हो गई, संकल्प भस्म हो गए कि मुझे भगवान ये दे दे वो दे देना। फिर उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो वह पंडित ज्ञानियों में भी पंडित है, उसको विद्वान समझते हैं लोग, ज्ञानी लोग। तो जिसने अपनी सभी कामनाओं को, जो भी इसकी इच्छाएं हैं, संकल्प को कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, सबको अग्नि में स्वाहा कर दिया है। किस तरह के जो कर्म है सबको किसमें स्वाहा कर दिया? ज्ञान रूपी के अग्नि में। समझ गया? शास्त्र के अनुसार से ज्ञान हो गया है कि भाई ये कामना विषय सब भौतिक सुख ये हो जाए, वो धन हो दौलत हो, ये सब उसने अपने ज्ञान रूपी अग्नि में स्वाहा कर दिया कि उसे ज्ञान हो गया कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है और यहाँ ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा, उसे ज्ञान हो गया है। तो जो उसकी ज्ञान की अग्नि है उसमें उसने अपनी सभी कामनाओं को स्वाहा कर दिया। उससे सब लोग पंडित विद्वान समझते हैं। आप लोग भी देखते होंगे अपने समाज में बहुत से लोग हैं जो किसी चीज़ में लिप्त नहीं रहते, केवल अपना भगवान में मन लगाते हैं और जो भी काम होता है उसको भगवान की शरण में अर्पित करके ही करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमने इतना धन पा लिया, हमने कितने कर्मठ हैं, ना, वो यही सोचते हैं सब भगवान की कृपा है, सब उनसे ही हो रहा है, ये तो सब यहीं छूट जाने, इससे क्या लगाव, किसी चीज़ से लगाव नहीं रखते। वो धन संग्रह नहीं करते, धन को इकट्ठा नहीं करते, वे बस परोपकार के काम में ही रहते हैं, परोपकार में ही अपना धन लगाते हैं। वो धन के लालच में नहीं पड़ते कि इससे बेईमानी करे, इससे रखा उससे रखा, ये नहीं रहता उनके मन में। तो वही है, वे केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। जो हमारी ड्यूटी है उसको ही अपना कर्म समझते हैं, अपना धर्म निभा कर्तव्य पूरा करना मतलब अपना धर्म पालन करना। जो हमारा धर्म है, माँ का धर्म निभाए, जो परिवार में अपना धर्म निभाए, तो वह उनके कर्तव्य है। कर्तव्य उनका यज्ञ हो गया, यज्ञ वो आत्मा से करते हैं, और जो यज्ञ है वो ही मतलब कर्म ही पूजा है। कर्म उन आप कर्म नहीं है, जो कर्तव्य हैं, जो सही हमारी ड्यूटी है वही कर्म है। और वे उसको भगवान से संबंधित रह के, भगवान के शरण में रह के पूरा करते हैं और शास्त्र सम्मत धर्म कर्तव्य का पालन करते हैं, जिम्मेदारी को पूरी करते हैं। हम ही लोग हैं जो अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, वो समाज में क्या कहलाता है? महाबेकार आदमी कहलाता है। और जो अपने धर्म को निभाता, अपने कर्तव्य को पूरा करता है, वही आदमी सही कहलाता है। तो जब वो अपने कर्तव्य को पूरा करता है तो कभी दुखी नहीं होता है। दुखी कौन होता है? जो अपने कर्तव्य को, ड्यूटी को पूरा नहीं करता है। जो
केवल अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है, मेरे शरीर को सुख कैसे मिले, मैं कैसे सुखी रहूं, बस अपना शरीर चोर भी और काम चोर भी, सब तरह से चोर। और वही आदमी दुखी होता है। और सुखी कौन रहता है? जो अपने धर्म को निभाए, कर्तव्य को पूरा करे, वो आदमी सुखी है। वो भगवान के दरबार में भी सुखी है, भगवान उसे मोक्ष देते हैं। वो अपने कर्मों को भोगने के लिए बार बार इस पृथ्वी पर आता जाता नहीं है। तो वह धर्म से जो धर्म से संबंधित काम करता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है और इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पृथ्वी पर आना जाना, जन्म मृत्यु, इससे मुक्त हो जाता है और सीधे भगवान के धाम में वास करता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भगवान में ही विलीन हो जाता है। तो इस तरह से कर्म कई तरह के हैं। जैसे एक तो कर्म है अकर्म, कर्म और विकर्म। विकर्म कैसा है? ये मिला जुला काम है, यह अच्छा भी काम है और ख़राब भी काम है। जैसे इसमें कुछ सार सम्मत काम भी होता है, शास्त्र में जो बताया गया है, और कुछ शास्त्र के विपरीत भी कार्य होता है, तो इसे विकर्म कहा गया है। धर्म से जो रहता है, कर्तव्य का पालन करता है, अपने स्वार्थ को त्याग करके, अपने स्वार्थ से को छोड़कर परोपकार में काम करता है, वह असली कर्म है। और कर्म बंधन से मुक्त होकर वह कहाँ जाता है? भगवान के धाम में जाता है। शिव धाम कहो, नारायण धाम कहो, स्वर्ग कहो, मोक्ष कहो, है ना। और भगवान के अंदर विलीन हो जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है, उसकी आत्मा पवित्र रहती है भगवान में जा, क्योंकि वो आत्मा के से काम करता है, तो अंत में भगवान के शरण में जाता है और मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शास्त्र अनुसार काम नहीं पता क्या करें, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो केवल भगवान में ही अपना मन सब कुछ अर्पण करके उनमें ही लगे रहें और भगवान को ध्यान रख के सब अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, तो वे भी भगवान के प्रिय होते हैं। उन्हें भगवान के बारे में नहीं पता, शास्त्र पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन बस ये जानता है ये कि भगवान है, कान्हा जी हैं, नारायण है, भोलेनाथ है, इतना जानता है। और उन्हीं को याद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने जो धर्म है उसको निभा रहा है, तो वो आदमी सीधे मोक्ष धाम को, क्योंकि वो तो अज्ञानियत है, लेकिन भगवान को याद रखा है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों।